डीएनए जनता का शो है, इसीलिए हम डीएनए में आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। अब हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं वो भी आपसे जुड़ा है, खासकर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों से। इसलिए हमारा ये विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक जादू दिखाना चाहते हैं, एक ऐसा जादू जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। दिल्ली से इंडिया गेट गायब हो गया है। दिल्ली की कई बिल्डिंगें गायब हो चुकी हैं। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर के ऊपर से आसमान भी गायब हो गया है। और यह जादू किया है प्रदूषण ने। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ना ऐतिहासिक इमारतें दिख रही हैं और ना नीला आसमान। वैसे सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में प्रदूषण जबरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रहा है। यह मैं आपको दिल्ली के उस जादू की तस्वीरें दिखा रहा हूं जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम हर वर्ष बड़े बड़े वादे करते हैं, प्रदूषण को खत्म करने की बात कहते हैं, एक दूसरे पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रदूषण से हर वर्ष हार जाते हैं। अब हम आपको दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों का AQI दिखाते हैं। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के पूसा में आज AQI 477 दर्ज हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 484 रहा। दिल्ली के वजीरपुर में AQI 489 दर्ज हुआ। दिल्ली के द्वारका में AQI 493 और RK पुरम में 498 रहा। दिल्ली के बाकी हिस्सों का भी आज यही हाल है। लेकिन अब मैं आपको गुरुग्राम का AQI बताता हूं, जो दिल्ली से सटा हुआ है, जिसके प्रदूषण की बात हम बहुत कम करते हैं। गुरुग्राम का आज AQI 367 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में आज AQI 460 रहा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज AQI 410 रहा। नोएडा में आज AQI 494 दर्ज किया गया। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल है कि क्या यह सिर्फ दिल्ली की समस्या है? क्या प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की सरहदों तक ही सीमित है? दिल्ली के प्रदूषण की बात तो होती है, लेकिन एनसीआर के प्रदूषण की बात क्यों नहीं होती, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद भी हैं जो हरियाणा में आते हैं। इनमें नोएडा, गाजियाबाद भी हैं जो उत्तर प्रदेश में आते हैं। हम एनसीआर के प्रदूषण की बात क्यों नहीं करते? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में गिरावट के सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए। आज जी मीडिया संवाददाताओं ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा समेत कई जगहों से रिपोर्ट फाइल की है। इस रिपोर्ट को आप भी देखिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की भी समस्या है, हरियाणा की भी और पंजाब की भी। राजधानी दिल्ली इस वक्त बेहद बीमार है और राजधानी दिल्ली को इस बीमारी से बचाने के लिए इस वक्त कोई भी इलाज नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली की जो AQI है वो 492 है। अब 492 हवा का स्तर है। बहुत से लोग इसको समझने में अगर नाकाम हैं तो उनकी हम मदद कर देते हैं कि सरकार खुद अपनी एक एडवाइजरी देती है कि आपको किस तरह के एयर क्वालिटी में रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। अगर मैं इस वक्त आपको वो एयर क्वालिटी की इस वक्त दिखाने की कोशिश करूं तो हेल्थ एडवाइजरी यहाँ आपको नज़र आ जाएगी, जो सरकार खुद बताती है कि आपको किस समय क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहला गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ये सारी वो कैटेगरीज होती हैं। और आज जो कैटेगरी है वो सीवियर को पार कर चुकी है। एक तरह से वो 500 के भी पार हो चुकी है और दुनिया के कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमसे ऊपर हो। प्रदूषण इस जहर की चादर जो फैली हुई है उसमें रहने के लिए जो लोग हैं वो हम ही हैं। क्या कदम रह चुके हैं जिसके कारण ये प्रदूषण की जो चादर है मौसम की तरह आती है और 3 महीने में हमें इतना बीमार करती है कि बहुत सालों तक हमें उन बीमारियों से जूझना पड़ता है। वरुण भसीन, जी मीडिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में AQI जो है वो 460 रिकॉर्ड किया गया है, नोएडा में 440 रिकॉर्ड किया गया है और दोनों जो AQI रिकॉर्ड किए गए हैं वो बेहद खराब प्रदूषण के बारे में बता रहे हैं। और ये जो रिकॉर्ड किया गया है
वो शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास है और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में। और यहाँ पर आप देखेंगे जो वातावरण में जो शाम के 5 बजे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस कदर धुएं जैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है और आँखों में जलन जो है वो भी महसूस की जा रही है। और उसी के साथ यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं उनको खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, गले में खराश हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। और इसी के साथ ये जो वातावरण है लगातार ख़राब हो रहा है प्रदूषण की वजह से, बाहर निकलना मुश्किल है। कैमरामैन अजय के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, नोएडा। गाजियाबाद में बढ़ता प्रदूषण अब लोगों की दिक्कतें बढ़ाने लगा है। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के NH9 और मोहन नगर को कनेक्ट करने वाली एलिवेटेड रोड पर, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पॉल्यूशन की स्थिति की वजह से जो विजिबिलिटी है उस पर कितना असर पड़ा है। मेरे सामने ये एक बहुमंजिला बिल्डिंग है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ये बिल्डिंग होगी और वहाँ की विजिबिलिटी ये क्लियर नहीं दिखाई दे रही है। और इससे सटी हुई दूसरी बिल्डिंग है वो शायद कैमरे की नजर में ना आ रही हो, तो विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि ऐसे में लोगों को सड़कों पर उतरने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ग्रेड 3 की कंडीशन अब यहाँ लागू कर दी गई है, जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको यहाँ भी लागू कर दिया गया है। इसके साथ में तमाम तरीके के जो एहतियात बरतने की लोगों से बात कही जा रही है, वो तमाम निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वर्क पर रोक लगा दी गई है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। गुरुग्राम में भी आज की आबो हवा काफी जहरीली नजर आ रही है। गुरुग्राम में बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आंकड़े को पार कर रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से विजिबिलिटी काफी कम है और जो गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं वो अपनी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बढ़ते हुए इस प्रदूषण के भी लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और यही कारण है कि जिस तरह से गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें इस पोल्यूशन की सफेद चादर में अपनी आगोश में ले ली है, पूरी तरह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, आंखों में जलन सीधे तौर पर महसूस भी की जा सकती है। और यही कारण है कि दिल्ली में भी लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए क्लास 5वीं तक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है और डीजल और पेट्रोल की BS4 और BS3 जो गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। दिल्ली NCR में प्रदूषण से क्या हालात हैं ये हमने आपको दिखाए। हमारे लिए जितना जरूरी दिल्ली की 3 करोड़ जनता की आवाज उठाना है, उतना ही जरूरी दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के लोगों की आवाज उठाना भी है, जिनका दम प्रदूषण इस वक्त घोट रहा है। लाइव AQI ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म AQI.in ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक कल हरियाणा का सोनीपत पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था। AQI.in के मुताबिक कल रात 12 बजे हरियाणा के सोनीपत शहर का AQI यानी प्रदूषण स्तर 677 की सीवियर कैटेगरी में था, जबकि विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर राजधानी दिल्ली थी, जिसका AQI रात 12 बजे 639 की सीवियर कैटेगरी में था। इतना ही नहीं, AQI.in के आंकड़ों के मुताबिक विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में हरियाणा के 5 शहर टॉप 10 में थे, जो किसी भी राज्य के लिए एक शर्मिंदगी और संकट का विषय है। AQI.in के मुताबिक कल रात 12 बजे हरियाणा का फरीदाबाद 591 के सीवियर प्रदूषण स्तर के साथ विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर था। इसी तरह 503 प्रदूषण स्तर के साथ हरियाणा का रोहतक विश्व का 7वां सबसे प्रदूषित शहर था। हरियाणा का आर्थिक केंद्र गुरुग्राम, कल वहां पर AQI 416 था, जो विश्व का 10वां सबसे प्रदूषित शहर था। अब आप खुद सोचिए, क्या इस समस्या के लिए सिर्फ दिल्ली जिम्मेदार है? प्रदूषण से जो हाल दिल्ली का है वही NCR का भी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उन इलाकों का भी है जो NCR में आते हैं। प्रदूषण को खत्म करने की जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, लेकिन बातों के अलावा कुछ होता नहीं। हरियाणा सरकार दावे करती है कि उसने प्रदूषण को लेकर कई कदम उठाए हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ
डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूं, जिसे देखकर आपको सरकार की गंभीरता और जमीनी हकीकत का पता चलेगा। 12 सितंबर को हुई अपनी पिछली क्वार्टरली मीटिंग में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया था कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कर्मचारियों और विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहा है। हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 12 सितंबर को हुई मीटिंग के एक्सक्लूसिव दस्तावेज आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कुल 483 पद हैं, लेकिन इनमें से 306 पद वेकेंट पड़े हुए हैं, मतलब खाली हैं, जिसमें वैज्ञानिकों से लेकर इंजीनियरों तक के पद खाली हैं। इसी तरह 13 जून को हुई अपनी मीटिंग में खुद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माना था कि वो प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने में नाकाम है। इस बोर्ड की 13 जून को हुई मीटिंग के एक्सक्लूसिव दस्तावेज इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें इन्होंने ये बताया है कि वो हरियाणा में प्रदूषण फैलाने वाली 28 फैक्ट्रियों से अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूल नहीं कर पाई है। हालांकि सिर्फ हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही नहीं, इस समय पूरी हरियाणा सरकार ही प्रदूषण के खिलाफ सुस्त नजर आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह हरियाणा सरकार का विंटर एक्शन प्लान है। इस विंटर एक्शन प्लान में हरियाणा सरकार ने बताया है कि वो बीते कुछ वर्षों से हरियाणा में प्रदूषण के असल कारण को जानने के लिए शोध में लगी हुई है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक फरीदाबाद में प्रदूषण के कारण पर शोध पूरा होने वाला है, तो गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत में प्रदूषण के कारणों वाला शोध अभी चल रहा है और बाकी के जिले झज्जर, चरखी दादरी, जींद और रोहतक में प्रदूषण के क्या कारण हैं, ये जानने के लिए सरकार को टेंडर निकालना है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है, लेकिन सच्चाई क्या है, ये हमने आपको आंकड़ों में भी बताया और डॉक्यूमेंट्स में भी दिखाए। प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसका हर कोई शिकार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में सरकारें सिर्फ बातें करती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारें प्लान्स तो बनाती हैं, लेकिन ये प्लान कभी जमीन पर नहीं उतरते। प्रदूषण को खत्म करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, जो शायद सरकारों के पास है ही नहीं। Zee News.